हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो देखिए यहाँ पे हम बात करेंगे Bet365 में किस तरीके से अकाउंट बनाते हैं और किस तरीके से उस अकाउंट को वेरीफाई करते हैं। तो सारा प्रोसेस इस वीडियो में हम जानेंगे, तो शुरू से लेकर लास्ट तक देखते रहे। तो दोस्तों, अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे ट्रेड रिलेटेड वीडियो, ऑनलाइन अर्निंग रिलेटेड वीडियो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले गूगल पे चले जाना है। वहाँ पे चले जाने के बाद आपको लिखना है Bet365। जब आप ये यहाँ पे लिख देंगे, लिखने के बाद देखिए ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है। बस आपको यहाँ पे करना है क्लिक कर लेंगे तो देखिए ये इसका ऑफिशियल वेबसाइट कुछ इस तरीके से यहाँ पर खुल के आ जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं ये टोटल चीज़ यहाँ पे दिखेगा आपको। देखिए ऊपर में क्या करना है, जैसे आपको ऊपर साइड में आपको यहाँ पर जाना है तो देखिए यहाँ पे ज्वाइन और लास्ट लॉगिन ये सब का ऑप्शन है। तो लेकिन आपका अकाउंट नहीं है तो यहाँ पे आपको ज्वाइन में चले जाना है। ज्वाइन में चले जाएंगे, देखिए कुछ इस तरीके से पेज खुल के आएगा। उसके बाद देखिए ये पेज को सिंपल सा आप भर लीजिए। आप अपना कंट्री सेलेक्ट कर लीजिए, जो भी आपका कंट्री होगा। चलिए इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। उसके बाद पर्सनल इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे फिल करना पड़ेगा। याद रखें, पर्सनल इन्फॉर्मेशन आपको ऐसा भरना पड़ेगा क्योंकि जो भी आप यहाँ पे डॉक्यूमेंट देंगे वो डॉक्यूमेंट से मैच खाना चाहिए। अगर मैच नहीं होगा तो ये वेरिफिकेशन प्रोसेस के लिए बहुत ही दिक्कत हो सकता है। तो याद रखें, वेरिफिकेशन प्रोसेस में कोई भी दिक्कत ना हो। तो यहाँ पे जो एड्रेस होगा, जो भी आपका नाम होगा, जो भी चीज़ होगा, पूरा डिटेल अच्छे से भरे, क्योंकि वो वेरीफाई करने के लिए आपको बाद में जरूरी होगा। तो देखिए यहाँ पे टाइटल ऑलरेडी यहाँ पे दिया गया है, तो यहाँ पे आप अपना नाम लिख दे, सरनेम लिखे। तो चलिए यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। उसके बाद देखिए यहाँ पे कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन है। तो याद रखें, नंबर भी आपको यहाँ पे मांग रहा है। यहाँ पे आप अपना ईमेल आईडी दे दीजिए। तो देखिए जो ईमेल आईडी आप यहाँ पे देंगे, इसी ईमेल आईडी से आपको लॉगिन करना पड़ेगा। उसके बाद यूज़र आईडी से भी आप लॉगिन कर सकते हैं, लेकिन वो बाद में मिलेगा, बनाएंगे। यहाँ पे हमने ईमेल आईडी डाल दिया है। उसके बाद फिर से हम नीचे आते हैं। नीचे आने के बाद देखिए कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन है, तो कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन आप यहाँ पे भर दीजिए आप अपना। उसके बाद देखिए बहुत सारा पूछ रहा है क्या नोटिफिकेशन, टेक्स्ट मैसेज, ईमेल क्या चाहिए, हाउ टू चूज योर रिसीव योर ऑफर, ऑफर कैसे चाहिए। तो आप सब में नो क्लिक कर दीजिए। आपको ऑफर से रिलेटेड कोई भी जानकारी नहीं चाहिए। उसके बाद देखिए एड्रेस आपको भरना पड़ेगा। तो याद रखें, एड्रेस आपको वही भरना पड़ेगा जो एड्रेस आपने जो भी डॉक्यूमेंट में होगा, क्योंकि वेरिफिकेशन भी तो करवाना है आपको, क्योंकि बिना वेरिफिकेशन के आप इसे नहीं खेल सकते। अगर खेलेंगे तो विड्रॉल करने में दिक्कत हो सकती है। उसके बाद दोस्तों देखिए यहाँ पे यूज़र आईडी है। तो ये यूज़र नेम जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो अच्छे से सेलेक्ट कर ले। ये बहुत ही यूनिक होता है, तो आपको क्रिएट करना पड़ेगा। तो देख लीजिए ये यूज़र नेम आपका अवेलेबल है कि नहीं है। वैसे अवेलेबल होगा तो यहाँ पे दिखा देगा, नहीं होगा तो यहाँ पे रेड से आ जाएगा, क्योंकि इसी से आपको लॉगिन करना है। तो यहाँ पे यूज़र आईडी पासवर्ड दोनों आपको यहाँ पे बनाना है। तो चलिए हम यहाँ पे बना लेते हैं। जैसे कि मेरा रमेश नाम है, तो रमेश लिख देते हैं। 444 देखते हैं ये अवेलेबल है कि नहीं है। तो शायद ये अवेलेबल है लगता है। देखिए ये यूज़र नेम टेकन है, तो ऑलरेडी पहले से कुछ सजेस्ट कर रहा है कि ये आप ले सकते हैं। तो चलिए रमेश 842 ले लेते हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पासवर्ड डाल दीजिए। उसके बाद फिर से हम नीचे आएंगे। नीचे आने के बाद देखिए सिक्योरिटी के लिए कुछ दिखा रहा है, तो चलिए थोड़ा सा नीचे आते हैं। 4 डिजिट पासवर्ड आपको यहाँ पे डालना पड़ेगा। कभी कभी ये होगा कि 4 डिजिट पासवर्ड मांगेगा, जैसे शॉर्ट, मतलब ये होता है कि जैसे अगर आप यूज़र आईडी पासवर्ड दे के आप लॉगिन कर रहे हैं, लेकिन बाद में कि पासवर्ड बार बार कौन देना चाहता है, तो 4 डिजिट का आप यहाँ पे डिजिटल सिक्योरिटी नंबर यहाँ पे डाल दीजिए। बाद में उससे भी लॉगिन कर सकते हैं, या फिर कभी पासवर्ड भूल जाएंगे तो ये भी आपका काम आएगा, या फिर कस्टमर केयर में कॉल करेंगे तो उनसे वो आपसे ये चीज़ यहाँ मांगेगा। तो ये भी आप यहाँ पर रख ले। तो 4 डिजिट का होगा ये भी।
उसके बाद देखिए सारा कुछ आपने डिटेल यहाँ पे भर दिया है। भरने के बाद देखिए अगर आपको बोनस का वगैरह दिया गया है, अगर कुछ कोड वगैरह है तो आप यहाँ पे ऑप्टेंट कर सकते हो। उसके बाद देखिए यहाँ पे आपको क्लिक करना पड़ेगा कि आपका 18 साल से ज़्यादा का एज है। ज्वाइन Bet365 में यहाँ पे क्लिक करते हैं। देखिए थोड़ा प्रोसेस ले रहा है, अकाउंट क्रिएटेड दिखा रहा है। तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं कि अकाउंट हमारा क्रिएट हो चुका है। अब ये क्या बोल रहा है कि आप यहाँ पे डिपॉजिट करें ताकि आप यहाँ पे खेल सकते हैं, तो लेकिन ये हम अभी डिपॉजिट नहीं करेंगे, डिपॉजिट बाद में करेंगे। पहले वेरीफाई कर लीजिए, उसके बाद डिपॉजिट कीजिए। तो ये कुछ इस तरीके से आ जाएगा। तो इसे हटा देते हैं यहाँ से। अब हटाने के बाद देखिए आपका यहाँ पे ऑलरेडी यहाँ पे लॉगिन तो पहले से है, तो यहाँ पे देख सकते हैं हटा दिए है। अब देखिए रीड मैसेज में हम जाएंगे, उनकी तरफ से कुछ मैसेज आया है, तो ये देख सकते हैं उनका वेलकम मैसेज है, तो वेलकम मैसेज को हम हटा देते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं आपका अकाउंट यहाँ पे सक्सेसफुली क्रिएट हो चुका है। अभी आपको करना है वेरीफाई। तो वेरीफाई कैसे करेंगे, तो देखिए यहाँ पे कुछ इस तरीके से लोगो बन के आएगा। तो लोगो में आपको करना है क्लिक। अभी आपको उस ऑप्शन में जाना है कि आप वहाँ पे डॉक्यूमेंट आप वहाँ पे दीजिए। तो यहाँ पे देखिए आपको, उसके बाद देखिए आप हिस्ट्री में जाइए। हिस्ट्री में जाइए, आपको हिस्ट्री में जाने, एक्चुअली मैं नहीं बोल रहा हूँ, एक्चुअली मुझे ये ऑप्शन चाहिए, जैसे बैंक माई अकाउंट वगैरह ये सब चाहिए। तो आप किसी में भी जा सकते हैं, बस ये डिटेल्स आनी चाहिए, बैंक माई अकाउंट बैट वगैरह। तो यहाँ पे देखिए माई अकाउंट में आपको चले जाना है। जैसे माई अकाउंट में चले जाएंगे तो देखिए आपका यहाँ पे नो योर कस्टमर है, मतलब KYC। आपको इस KYC में आपको यहाँ पे चले जाना है। KYC का मतलब अकाउंट वेरिफिकेशन। तो देख सकते हैं अकाउंट वेरिफिकेशन आपका यहाँ पे नहीं हुआ है। तो देख सकते हैं वेरिफिकेशन ऑफ योर अकाउंट कुछ इस तरीके से डिटेल दे रहा है। तो दोस्तों यहाँ पे ध्यान से आप देखते रहे, यहाँ पे कोई भी 2 डॉक्यूमेंट आपको यहाँ पे देना पड़ेगा। तो आप 2 डॉक्यूमेंट में आप क्या क्या दे सकते हो, अपलोड योर आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट। अगर उसके बाद देखिए अपलोड योर सपोर्टिंग डॉक्यूमेंटेशन, ईमेल सपोर्टिंग डॉक्यूमेंटेशन, बहुत सारे यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है। तो यहाँ पे चलिए हम देखते हैं फर्स्ट नंबर पे अपलोड एंड आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट। आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट में क्या क्या मांग रहे हैं, तो देखिए अपलोड पासपोर्ट, अपलोड ड्राइविंग लाइसेंस और अपलोड ID कार्ड। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहला देखिए अगर आपके पास पासपोर्ट है तो बहुत ही अच्छी बात है। तो पासपोर्ट को आप यहाँ पे दे सकते हो, क्योंकि पासपोर्ट बहुत ही जल्दी वेरीफाई होता है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कैसे पासपोर्ट में अगर आप जाएंगे तो यहाँ पे आपको करना है क्लिक। और भी ऑप्शन मैं बताऊँगा, देखते रहे, बने रहे। आप ये मत सोचिए कि मेरे पास पासपोर्ट नहीं है। तो यहाँ पे देखिए अपलोड करना है पासपोर्ट को, सिंपल सा टेक फोटो और अपलोड। तो टेक फोटो में नहीं जाना है, अपलोड फाइल में जाना है। अच्छे से क्लिक कीजिए फोटो को, एकदम साफ साफ फोटो आनी चाहिए आपके पासपोर्ट को। तो देखिए जैसे कि मैंने एक ऑलरेडी पहले से वेरीफाई करवा के रख चुका हूँ, तो वो भी मैं आपको दिखाता हूँ कि किस तरीके से हमने पासपोर्ट का वेरिफिकेशन करवाया था। तो यहाँ पे देख सकते हैं हमने पासपोर्ट जब दिया था तो यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, थैंक फॉर प्रोवाइडिंग कॉपी ऑफ योर पासपोर्ट विच हैज़ बीन सक्सेसफुली वेरीफाइड। तो पासपोर्ट देखिए यहाँ पे वेरीफाई सक्सेसफुली हो गया है। तो पासपोर्ट वेरिफिकेशन यहाँ पे सक्सेसफुली हो जाने के बाद आपको एक और डॉक्यूमेंट देना पड़ता है। तो एक और डॉक्यूमेंट देंगे तो देखिए आपका अकाउंट फुली वेरीफाइड होगा। तो मतलब कोई 2 चीज़ आपका वेरीफाई होना पड़ता है, कोई भी 2 चीज़ देंगे तो देखिए इस तरीके से फुली वेरीफाइड यहाँ पे हो चुका है। ये डेट भी आप यहाँ पे देख सकते हैं 12 दिसंबर 2019 है। तो ज़्यादा लेट भी नहीं है, नज़दीक का है, 1 महीने भी लगभग, तो 1 ही महीने हुए होंगे। उसके बाद देखिए जैसे कि हम यहाँ पे फिर से आ जाते हैं, तो यहाँ पे पासपोर्ट आपको देना है। पासपोर्ट अगर नहीं है तो आप यहाँ पे क्या देंगे, देखिए यहाँ पे एक और चीज़ पूछ रहा है आपका ID कार्ड, अपलोड ID कार्ड। तो कोई भी गवर्नमेंट अप्रूव्ड ID कार्ड है वो यहाँ पे दे सकते हैं, जैसे कि आधार कार्ड हो गया, या फिर उसके अलावा आपका वोटर ID कार्ड आप देख सकते हैं। तो ये 2 चीज़ आपके पास कॉमन हो सकता है, तो आप ये भी यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। अपलोड जब कर देंगे तो ये क्या होगा, ऑटो एक्नॉलेज लेगा कि हाँ आपका थोड़ा अभी वेरिफिकेशन प्रोसेस में चल रहा है। तो उसका कुछ देर के बाद आपका मैसेज आ जाएगा कि वेरीफाई आपका वो भी हो गया है। तो जब ये वेरीफाई कर लेंगे, मैं आपको ये दिखा नहीं रहा हूँ क्योंकि ऑलरेडी वेरीफाइड अकाउंट है, बस मैं आपको ओवरऑल मैं आपको समझा दे रहा हूँ। तो या तो
पासपोर्ट से कीजिए या तो आईडी कार्ड से कीजिए, तो एक दोनों में से कोई एक हो जाएगा। दूसरा ड्राइविंग लाइसेंस आप यहाँ पे दे सकते हैं, तो ड्राइविंग लाइसेंस से आप यहाँ पे कीजिए। तो देख सकते हैं यहाँ पे ड्राइविंग लाइसेंस आप यहाँ पे आपको देना है। अगर ड्राइविंग लाइसेंस देंगे तो और भी बहुत अच्छी बात होगी। तो यहाँ पे ड्राइविंग लाइसेंस आप जब आप सबमिट कर देंगे तो इसका मतलब ये है कि आपने एक आईडी कार्ड दे दिया या फिर ड्राइविंग लाइसेंस दे दिया कोई, या फिर पासपोर्ट दे दिया या ड्राइविंग लाइसेंस दे दिया, तो कोई ये तीनों में से दो चीज़ आपको यहाँ पे सबमिट कर देना है। सबमिट कर देंगे, फिर उसके बाद आपके ईमेल पे मैसेज आ जाएगा, जो ईमेल आईडी से आपने इस अकाउंट को बनाया है, कि आपका अकाउंट सक्सेसफुली वेरीफाई हो गया है, अब आप खेल सकते हैं। तो जब आपका वेरीफाई सक्सेसफुली हो जाएगा उसके बाद आप यहाँ पे डिपॉजिट कीजिए किसी भी तरह का। यहाँ पे देख सकते हैं एक और चीज़ आपको कंफ्यूजन होगा स्टेप 2 में। स्टेप 2 में भी सेम चीज़ आप यहाँ पे देख सकते हैं। फर्स्ट नंबर अपलोड एंड आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट सेम है, अपलोड एंड आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट, अपलोड योर सपोर्टिंग डॉक्यूमेंटेशन। सपोर्टिंग डॉक्यूमेंटेशन में अगर आपको यहाँ पे दिखाते हैं क्या क्या है, बर्थ सर्टिफिकेट से भी आप कर सकते हैं। सपोज दैट कोई एक डॉक्यूमेंट आपके पास नहीं है, जैसे कि आपने आधार कार्ड आपने सबमिट किया, वेरीफाई हो गया, लेकिन आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस या वोटर आईडी कार्ड या फिर आपके पास सपोज दैट पासपोर्ट नहीं है, कोई एक है, एक से आपने यहाँ पे सबमिट करके वेरीफाई करवा लिया है। उसके बाद देखिए यहाँ पे सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट पे बर्थ सर्टिफिकेट से भी आप यहाँ पे करवा सकते हैं अपने अकाउंट को वेरीफाई। तो यहाँ बर्थ सर्टिफिकेट अगर है तो वो भी कीजिए, अगर नहीं है तो आप बनवा भी सकते हैं। ऐसे आपका बन जाता है, आजकल ऑनलाइन भी बन जाता है, या फिर कोई नज़दीकी आपका जो है वहाँ पे आप अप्लाई कीजिए, आपका वहाँ पे बन जाएगा। आपका नाम वहाँ पे अच्छे से होना चाहिए, एड्रेस भी होना चाहिए अच्छे से। तो आप अकाउंट को वेरीफाई कीजिए। ये अकाउंट जल्दी वेरीफाई हो जाता है, कोई इसमें दिक्कत नहीं आएगी वैसे वेरीफाई करने में, क्योंकि ये भी इनका बिजनेस है। अगर नहीं होगा तो इनका भी काम कैसे चलेगा। लेकिन हाँ, स्क्रिल से ज़्यादा अच्छा ये वेरीफाई जल्दी हो जाता है। तो आई होप दोस्तों यहाँ पे आपका क्लियर हुआ होगा किस तरीके से अकाउंट को वेरीफाई करते हैं। जैसे देख सकते हैं यहाँ पे वेरीफाई वाला हमारा यहाँ पे आ रहा है। तो जो भी एक्सपीरियंस था आपके साथ हमने शेयर किया है, और भी डिटेल से हम आगे में बताएंगे कि किस तरीके से कभी भी कोई भी परेशानी होगी तो कैसे कस्टमर केयर से बहुत ही कम रेट में कैसे हम बात करेंगे इंटरनेशनली। आपको बस इंग्लिश आनी चाहिए। दूसरी बात, यहाँ पे मैं आपको स्क्रिल अकाउंट और नेटवर्क अकाउंट के बारे में बताऊंगा, तो बहुत सारी चीज़ आपको इस चैनल पे सीखने को मिलेगा। बहुत ही चीज़ को बारीकी से मैं समझाऊंगा, थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन वीडियो को आप पूरा देखिए। तो दोस्तों आई होप आपका सारे सवालों का जवाब मैंने यहाँ पे क्लियर किया होगा। फिर क्लियर करने के बाद अगर फिर भी अगर डाउट हुआ होगा तो आप हमसे सवाल पूछिए कमेंट बॉक्स में जाकर, और आप हमारे चैनल पे प्यार बनाए रखें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।